प्रोफेसर सुधीकांत भारद्वाज, हरियाणा संस्कृत अकादमी व्याख्यान माला के अंतर्गत आप सबका अभिनंदन करता हूं और मैं आमंत्रण करता हूं कि इस व्याख्यान को अवश्य सुनें। यह व्याख्यान आज की परिस्थितियों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये व्याख्यान ईशावास्य उपनिषद के आधार पर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, उपनिषद भारत की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। भारतवर्ष का यदि नाम दर्शन शास्त्र में महत्वपूर्ण है और सर्वोपरि गिना जाता है तो वह उपनिषदों के कारण है। उपनिषदों में जो ज्ञान दिया हुआ है वो समाज के साथ और हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। ईशावास्य उपनिषद इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि उसमें दर्शन भी उच्च कोटि का है और लोक दर्शन, जीवन दर्शन भी उच्च कोटि का है। हम आज देख रहे हैं कि मनुष्य एक दूसरे की चीज को लूटने और झपटने के लिए किस तरह से आतुर हो रहा है। ये केवल व्यक्ति और समाज के स्तर पर ही नहीं है, देशों के स्तर पर भी देख रहे हैं। एक देश दूसरे के क्षेत्र को हथियाना चाहता है और उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं। कितना बड़ा नरसंहार हो रहा है और इस नरसंहार का जो पाप है वो मनुष्य को किसी न किसी रूप में मिलता अवश्य है और वह अशांति के रूप में प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है। हमारे गीता में कहा है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम है, क्रोध है तथा लोभ है, तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। नरक के 3 द्वार बताए गए हैं। नरक से तात्पर्य है दुखों से है। मनुष्य के दुखों के 3 बड़े कारण हैं और एक है काम, क्रोध और तीसरा है लोभ। जब मनुष्य का लोभ बढ़ जाता है, लोभ की वृत्ति बढ़ जाती है, तो उसमें दूसरे की वस्तु को ग्रहण करके और अपना सुख ढूंढने की प्रवृत्ति भी बढ़ती चली जाती है। यह आज हो रहा है, हम आज देख रहे हैं, परंतु उपनिषद के ऋषि ने ये बहुत पहले ही देख लिया था और उन्होंने जो पहला ही मंत्र उस ईशावास्य उपनिषद में दिया है वो वास्तव में यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है। वो यही है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ हृदय कस्य स्वरम। यह संसार, यह जगत, जगत्याम जगत जो प्रयोग किया है शब्द, उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो जगत्याम जगति अर्थात ब्रह्मांड, इस समस्त ब्रह्मांड में जो जगत, गतिशील जो पदार्थ हैं, गतिशील पदार्थ से तात्पर्य यहाँ पर जड़ चेतन सभी से है। ये सब ईशावास्यम ईश्वर के द्वारा व्याप्त हैं। इनमें ईश्वर का निवास है, ईश्वर इसमें निहित है। तो ये समस्त पदार्थ जगत, समस्त ब्रह्मांड ईश्वर का ही एक स्वरूप है और ये वास्तव में किसकी प्रॉपर्टी है, ये किसका धन है? ईश का, ईश्वर का धन है। और ईश्वर
का कर्तव्य है कि वो प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक जीव को हर प्रकार की सुविधा, भोजन, पानी, सब चीज प्रदान करे। परंतु यदि हम छीन छीन करके अपने लिए एकत्रित करते चले जाएंगे तो क्या होगा? कितने ही लोग वंचित रह जाएंगे उस ईश्वर के देन से। इसलिए कहा है उपनिषदकार ने, ईसा वाच्यम इदम सर्वम जगत्याम जगत, इस ब्रह्मांड में जो भी जड़ चेतन वस्तु है सब ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर की वस्तु है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजीता, उस पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, एक का अधिकार किसी का नहीं है। त्यक्तेन भुंजीता, त्याग भाव से उसका भोग करना चाहिए। और त्याग भाग से तात्पर्य यह है कि आप उतना ही ग्रहण करें जितना आपको चाहिए, जितनी आपकी आवश्यकता है, और बाकी के दूसरों के लिए छोड़ दो। और हमारे वेदों में कहा है, केवल आगु भवती केवल आदि। जो सब कुछ स्वयं खा जाना चाहता है वह केवल आगु भवती, वो समस्त पाप का भागी भी वही है। और जो पाप का भागी होगा तो दुख का कारण भी पाप है, तो वो दुख भी भोगेगा। इसलिए त्रिविध ताप जो हमारे शास्त्रों में कहे हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, वो तीनों प्रकार के ताप, तीनों प्रकार के दुख, संताप मनुष्य को परेशान करते रहते हैं। तो इन सब का बड़ा कारण है हम किसी की वस्तु को स्वयं ग्रहण करना चाहें और अपनी आवश्यकता से अधिक हम लें और भोग करें, तो वो पाप है। यही बात हमारे उपनिषद में कही है। आज देख रहे हैं किस प्रकार से एक छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए कितना बड़ा नरसंहार हो रहा है, मानवता का कितना विनाश हो रहा है। हमने जो बनाया है उसको हम स्वयं नष्ट कर रहे हैं। जो मनुष्य के सुख सुविधा के लिए बनाया गया, बुद्धि परमात्मा ने दी है, उसको हमने विनाश का कारण बना लिया। तो ये सबसे पहला जो मंत्र उपनिषद का है वो आज बहुत प्रासंगिक है और इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ईशावाच्य उपनिषद का एक दूसरा पक्ष है लोक जीवन। उन्होंने कभी लोक को निस्सार नहीं कहा। आजकल अनेक प्रकार के व्याख्याता हो रहे हैं जो माया और ब्रह्म के चक्कर में लोगों को भटका देते हैं कि माया का त्याग करना चाहिए, जब तक माया रहेगी तब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, माया के अवसान होने पर ही, माया के समाप्त होने पर ही हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। और माया से हम क्या अर्थ लेते हैं? हमारी भोग की वस्तुएं, हमारा धन, हमारी संपत्ति, ये सब हम माया में ले लेते हैं। पुत्र, संतान, सब हमारे लिए माया। ये ठीक है कि ये सब माया है, और जो ब्रह्म, जो चैतन्य स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप भगवान, वो इस माया से भिन्न है, माया से परे है, इसलिए उसको मायातीत कहा है। परंतु यह माया ही उस पर ब्रह्म जो पर ब्रह्म है उसके दर्शन का एक माध्यम है, कारण है। इसलिए हमारे यहाँ पर माया को नकारा नहीं है, और हमें विद्या और अविद्या दोनों को ही ग्रहण करना चाहिए। जो ये सोचते हैं कि हम अविद्या में रह रहे हैं, तो वो भी पूरी तरह से, जो अविद्या का सेवन करते हैं और ईश्वर का चिंतन ही नहीं करते, वो भी मूढ़ है। और जो विद्या, जिसको हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, उसमें रत रहते हैं केवल, तो वह भी संभव नहीं है, वो एकांगी ज्ञान है। और वो मात्र अहंकार है कि मैं तो माया से मुक्त हो गया, और आज जो
मुझे ज्ञान हो रहा है, अपने आप को स्वयं भगवान भी कहने लग जाते हैं। तो ईशावास्य उपनिषद के रचयिता ने ये स्पष्ट कहा है कि भाई वो दोनों अंधः तमः प्रविशन्ति, अंधकार में दोनों घूम रहे हैं। वो भी जो केवल अविद्या का सेवन कर रहा है, अज्ञान से जुड़ा हुआ है, और वह भी जो अपने आप को ज्ञानी मान रहा है। वो, क्योंकि ज्ञान मानना ही एक माया का ही रूप है, वह भी अहंकार का रूप है, और अहंकार उसी प्रकृति और माया का ही एक रूप है। इसलिए दोनों प्रकार से कहा है कि जो अविद्या का सेवन करते हैं वो भी अंधकूप में पड़ते हैं, अंधकार में, अज्ञान में बसे हुए हैं, और जो केवल अविद्या का सेवन करते हैं, माया के उसमें रहते हैं और ईश्वर का चिंतन नहीं करते, ईश्वर की ओर ध्यान नहीं करते, वो भी बहुत अज्ञानी हैं और दुख का कारण बनते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कुर्वन्ने भी है कर्माणि जिजी विशेष शतम समाह। यह कहते हैं संसार में, इसी संसार में कुर्बन करवानी, कर्म करते हुए, कुर्बन ने भी है कर्मानी जिजी विशेष शतम समा। देखो, हम कई बार हमारे बहुत से व्याख्याता भटका देते हैं कि इस लोक में क्या रखा है, परलोक किसको सुधारो। भाई भाई, लोक और परलोक ये हमारा कल्पित भेद है। जो लोक है, पहले तो यही हमारे परलोक का आधार बनता है। परलोक से है कि अगले जन्म में जाकर के आप किस प्रकार से सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं, कैसा जन्म प्राप्त करते हैं, तो उसका आधार तो इसी लोक के कर्म का है। तो हमारा कर्म प्रधान दर्शन है, और इसीलिए कहा कुर्बन ने भी कर्माणी। हम काम करते हुए, अपने काम से विमुख न होते हुए, जिजी विशेष चतन समा, मनुष्य का कर्तव्य है कि वो 100 वर्ष की जीने की इच्छा करे। उन्होंने जिजी विशेष लिखा है क्योंकि कई बार मृत्यु पर अपना वश नहीं होता, परंतु यदि उसकी इच्छा होगी और संकल्प होगा तो वो 100 वर्ष तक जिएगा भी। और 100 वर्ष एक मध्यमान आप लेकर के चलिए। हमारे आचार्य तो बहुत बड़ी बड़ी आयु पा करके गए हैं, और आज भी ऐसे उदाहरण हैं जो 100 से भी अधिक आयु लिए हुए हैं। इसीलिए कहा पश्येम सरदय शतम, शृणुयाम सरदय शतम, प्रब्रवाम सरदय शतम। हम 100 वर्ष तक देखें, जिए और बातचीत करते रहें, और अधीनाश्याम सरदय शतम, और 100 वर्ष तक हम किसी पर डिपेंडेंट ना हो, अधीन रहें, अर्थात दीन ना रहें, अधीन रहें। अधीन का अर्थ है कि हम दीन न बने, किसी पर निर्भर ना रहें, आश्रित ना रहें। हमारे हाथ पैर, हमारे सभी अंग चलते रहें, कार्य करते रहें, अधीनाश्याम सरदय शतम। और केवल 100 वर्ष की तो एक प्राथमिक आयु है। भूयश्य सरदय सता, हमें स्वास्थ्य को ऐसा रखना चाहिए कि हम आगे भी 100 वर्ष से ज्यादा जीते रहे। भूयश्य सरदय सता। तो ये हमारे उपनिषद का, ईशावास्य उपनिषद का एक बड़ा सार्थक और आशाजनक दर्शन है। ये हम सबको करना चाहिए। और श्रीमद् भगवत गीता में भी यही बात कही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपका अधिकार कर्म में है। अधिकार का मतलब कर्तव्य। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल की ओर देखना हमारा कर्तव्य नहीं है। फल तो अपने आप मिलता है। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायु ने विद्यते, कि यहाँ पर अभिक्रम का नाश नहीं होता। अभिक्रम का जो आपने बीज बो दिया उसका नाश नहीं होगा, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। और प्रत्यवायु ने विद्यते, और इसका उल्टा फल भी आपको नहीं मिल सकता। प्रत्यवायु ने विद्यते। तो इसलिए आप जो कर्म कर रहे हैं, स्वतः ही आपको उसका यथेष्ट फल मिलेगा।
इसलिए आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये तो अपने कर्तव्य का पालन करना है, कुर्वन्नेव कर्मा। इसीलिए कहा कि यहाँ कर्म करते हुए जिजी विशेष तब जमा 100 वर्ष तक जिए और हम आगे अपना बढ़ते रहे। ईशावास्य उपनिषद में ऐसा नहीं है कि हमने केवल सांसारिक बातें कही है, नहीं, उसमें ईश्वर का चिंतन भी बहुत गहन है। और जो उनके विषय में जो बताया है कि वो चल भी रहा है, वो नहीं भी चल रहा, उसकी क्या क्या विशेषता है वो तो अनिर्वचनीय है। तदे जति तन्ने जति, वो खुद चल भी रहा है, नहीं भी चल रहा, और बैठा बैठा ही न जाने कितनी दूर तक पहुंच रहा है बिना कुछ कर्म किए हुए। तो ये ईश्वर के विषय में उन्होंने बताया, तो वो अनिर्वचनीय है। यदि हम उसको वाणी के द्वारा कहना चाहें तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो निर्वचनीय नहीं है, जिसके स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं है, जिसके विषय में हम बहुत अधिक नहीं सोच सकते, तो उसका हम वर्णन ही कैसे कर सकते हैं। इसलिए अनिर्वचनीय है, जिसका स्वरूप स्पष्ट नहीं है हमें। तो ये उसके स्वरूप का स्पष्टीकरण तो हमें इस लोक से ही होता है, और हम लोक में रह करके ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो गीता में भी कही हुई है, तो उपनिषद उसका स्रोत है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यते सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। क्या कितनी महत्वपूर्ण बात कही है, ध्यान से सुनिए। यस्तु सर्वाणि भूतानि, भूतानि कहते हैं प्राणियों को, जो जीव है, जो सारे जीवों को, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव आत्मनि एव पश्यति, अपने अंदर ही देख रहा है। सर्वाणि भूतानि हम व्यष्टि में देख रहे हैं कि ये हमारा शत्रु है, ये हमारा मित्र है, ये हमारा चाचा है, ये हमारा ताऊ है, ये हमारा ये ये भिन्न जाति का है, ये भिन्न धर्म का है। ये सब जो हम भेद किए हुए हैं, ये सब हमारे मानव कल्पित अज्ञान जन्य भेद है। वास्तव में क्या है कि इन सब में एक ही रूप है ईश्वर का। हम में भी, तुम में भी, और सभी प्राणियों में भी, यहाँ तक पशु पक्षियों में भी वही है। तो इसीलिए कहा यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेव अनुपश्यति, जो सभी प्राणियों को अपने अंदर ही देखता है। और सर्वभूतेषु च आत्मानम, इतना ही नहीं है कि हम उन्हीं को देखें, सर्वभूतेषु च आत्मानम, अपने आप को भी हम सभी प्राणियों में देखें कि जो ये प्राणी है वो मैं ही हूं, मैं भी इसी में विद्यमान हूं, इसके हित में मेरा हित है। तो ये तो फिर किसी का अपना और पराया रहेगा ही नहीं, भेद ही नहीं रहा हमारे यहाँ पर। इसीलिए कहा गया है अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, जो लघु छोटे हृदय वाले हैं, निर्बुद्धि हैं, अभी जिनका ज्ञान का विकास नहीं है, वो ऐसा सोचा करते हैं ये मेरा है, ये पराया है। और बाकी वास्तव में क्या है, उदार चरिता नाम, जो उदार चरित है, जो सारे विश्व को एक मानते हैं, एक ब्रह्मांड का अंश मानते हैं और एक ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी ही एक कुटुंब है, परिवार है। जैसे अपने परिवार के लिए हम सब कुछ सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम सारी वसुधा के लिए, सारी पृथ्वी के लिए सुख की कामना करें। इसीलिए हम बार बार अपनी सभी प्रार्थनाओं में कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सर्वे संतु निरामया, और सब लोग निरामय, सभी प्रकार की बीमारी, कष्ट, व्याधियां
आदि व्याधि सबसे मुक्त हो जाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सब लोग कल्याण प्राप्त करें। है माँ कश्चित दुख भाग भवे, और कोई दुखी ना रहे। ये सब बात हमारे ईशावास्य उपनिषद में बड़ी अच्छी तरह से विस्तार से संक्षेप में भी बहुत अच्छे थोड़े से शब्दों में और बड़े विस्तृत रूप में उन्होंने उस ज्ञान को दिया है। और जो अब अगली बात जो आती है वो आती है कि उन्होंने और क्या ज्ञान दिया ईश्वर के विषय में। ईश्वर के विषय में बता दिया अनिर्वचनीय है। ये जो अविद्या का उपासना करते हैं वो भी नहीं जानते, जो केवल विद्या की उपासना करते हैं वो भी नहीं जानते। तो विद्या और अविद्या दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकते। इसलिए आपको दोनों का ही आश्रय लेना पड़ेगा। और इसलिए कहा है इस वाक्य उपनिषद में, विद्या च विद्या च यस्तद वेद, ये क्या है, विद्या च अविद्या च यस्तद वेद उभयम सह, कि जो विद्या को भी और अविद्या को भी इन दोनों को साथ साथ जानता है वही पर वही सुखी होगा। क्यों, कैसे, उसका विधि भी उन्होंने बताई है कि अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या से तो वो मृत्यु लोक के कष्टों को पार कर जाता है। तो अविद्या में रहेगा, अविद्या क्या है, हमारे संतान हो गए, हमारा परिवार हो गया, उसके लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, हम उसके लिए कमा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और पालन पोषण कर रहे हैं। तो ये सब क्या है कि ये मृत्यु लोक में बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति ही हमें काम कराती है। अगर प्रकृति की प्रेरणा न हो तो मनुष्य कोई भी कर्म नहीं करे। इसीलिए गीता में कहा है कि जो प्रकृति है वही हमें काम के लिए प्रेरित करती है। ये बात बड़ा स्पष्ट कहा है। तो कि अर्जुन से कृष्ण ने कहा कि तुम यह काम ना भी करना चाहोगे तो प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृति, यह प्रकृति ही तुम्हें लगा देगी काम में। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कार्यते ही अवसह कर्म सर्व प्रकृति गुण, यस्तु सर्वाणि कर्माणि। अब ये कहा कि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, जो इस लोक में पैदा हुआ है, जो शरीरधारी है, जो जीव, जिसका जो जीव रूप है, वो कभी भी जातु तिष्ठत्य अकर्म करते, क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हमारे साधु महात्मा जो कहीं किसी वन खंड में चले जाएं, तपस्या करें, तो शरीर तो उनके साथ जुड़ा हुआ है, शरीर की आवश्यकताएं उनको जुड़ी हुई है, उनके मल मूत्र आदि त्याग के भी लिए जगह चाहिए, उनको भोजन की व्यवस्था भी चाहिए, जल की व्यवस्था भी चाहिए, वायु की भी व्यवस्था चाहिए। तो ये सब अविद्या है। तो अविद्या के द्वारा इस शरीर का पोषण होता है। तो इसलिए क्या, अविद्या मृत्यु तीर्त्वा, इस मृत्यु लोक की जो आवश्यकताएं हैं उनको प्राप्त कर लेता है अविद्या के द्वारा। और विद्या अमृतम अश्नुते, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात सुनिए, विद्या अमृतम अश्नुते, और विद्या के द्वारा वह अमृत को प्राप्त कर लेता है। अमर कौन है, वही सच्चिदानंद भगवान, सत्य चित आनंदमय, जो सदा, जिनका ना कभी जन्म होता है ना मृत्यु होती है, वही तो ईश्वर है, क्योंकि वो अनादि है, अनंत है। तो हमारे ईशावास्य उपनिषद में इस बात को बहुत स्पष्ट और सरल शब्दों में इस बात को कहा है कि अविद्या मृत्यु तीर्त्वा, अविद्या के द्वारा वह इस मृत्युलोक की आवश्यकताओं को पूरी कर लेता है, और विद्या अमृतम अश्नुते, और विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। तो इसमें कौन सी बात महत्वपूर्ण हुई है,
दोनों ही आवश्यक हैं। हमारी आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी आवश्यक है और भौतिक प्रवृत्ति भी आवश्यक है। हमारा शरीर भौतिक है, इस भौतिक शरीर में ही हमारी आध्यात्मिक, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वही अभिव्यक्त होती है, प्रकाशित होती है। जैसे आप देख रहे हो कि हमारा बिजली का करंट, एक छोटा सा उदाहरण दिया, ब्रह्म से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, पर एक उदाहरण के लिए समझा रहे हैं कि बिजली का तार में करंट विद्यमान है, लेकिन वह प्रकाशित नहीं है। प्रकाशित होने के लिए कोई माध्यम नहीं है, मीडियम नहीं है जहां वो संचरित हो। तो उसको किसी बल्ब में, ट्यूब में, किसी मोटर में, किसी में लगा देंगे तो वो उसका रूप प्रकट हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से ये हमारा शरीर जो आशय है, ये उसी आत्मा का एक घर है। वो इसमें आकर के अभिव्यक्त होती है। और ऐसा नहीं है कि वो आत्मा से तात्पर्य परमात्मा से है, कि उसकी कोई इंडिविजुअल आत्मा नहीं है। वही परमात्मा तत्व है जो हर जीव में विद्यमान है। उसको जीवात्मा तभी कहते हैं जब वो इन लौकिक कर्मों से जुड़ा हुआ होता है, और तो उसको जीवात्मा कहते हैं। और जब उसमें आसक्ति होती है तो वो कर्म में बंध जाता है, और कर्म में बंध जाता है तो जब तक कर्म का बंधन नहीं टूटेगा तब तक वह जीव के योनि से मुक्त नहीं होगा, जीव के स्वरूप से मुक्त नहीं होगा। उसको दुख हो, सुख हो, ये सब व्याप्त होते रहेंगे। अब इनको हम किस प्रकार से दूर करें? यहाँ पर ईशावास्य उपनिषद में ये बात बिल्कुल स्पष्ट कही है, और उसी के आधार पर हमारे अन्य शास्त्र भी यही बात कहते हैं कि ईश्वर की प्रार्थना के बिना हम किसी दुख से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हमारा बुक कहा कि वायुर अनल अमृतम अमृतस्य इदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर कृते स्मर कृतम स्मर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर से प्रार्थना की गई है। अब देखिए, ये कई बार हम अकारण बहस में पड़ जाते हैं कि ईश्वर साकार है या निराकार है। अ, उसकी निराकार नहीं हो सकता, केवल साकार नहीं हो सकता। तो इस तरह की बहस में नहीं पड़नी चाहिए। जो हमारे आचार्यों ने स्पष्ट देखा है, जाना है, उन्होंने देखा कि ईश्वर का निराकार रूप अनिर्वचनीय है। उसकी ना हम सेवा कर सकते, ना उसका हम ध्यान कर सकते। तो हम अपने और इष्ट देव ईश्वर की कृपा के बिना हम इस भवसागर से पार भी नहीं हो सकते। इसलिए जो हमारा वैदिक ऋषि है वो कहते हैं वायुर अनिलम अमृतस्य इदम भस्मांतम शरीरम, कि ये जो शरीर है ये तो भस्मांतम तब तक है जब तक ये भस्म ना हो जाए। हम इसका दाह संस्कार कर देते हैं, या जिनके यहाँ जैसी प्रथा है, कोई उसको दफना देते हैं पृथ्वी में, तो ये सब भस्मांत है। उसका अंत जब तक न हो तब तक ये शरीर रहता है। जब उसका अंत हो जाए तो ये शरीर तो अपने भौतिक स्वरूप में मिल जाता है। हवा वायु वायु में मिल जाती है, वायु तत्व अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है, और हमारा जल तत्व जल में मिल जाता है। तो ये तो वहां उसकी निवृत्ति हो गई, परंतु दुखों की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि कर्म तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी होती है। और इसलिए कहा कि ओम क्रतो स्मर, हे क्रतो। क्रतो कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ भी एक भगवान का स्वरूप है। हे ईश्वर, हमें हमें याद कर, हमारी ओर भी ध्यान कर। हमने तो कर्म किए हैं, इसलिए हम कर्म बंधन में पड़े हुए हैं, और इसलिए हम तीव्र ताप की अनुभूति भी कर रहे हैं। तो इसलिए कहा क्रतो स्मर, हे यज्ञ भगवान, हे ईश्वर, स्मर, आप हमारा ध्यान करो, हमारा स्मरण करो। और आगे कहा
कि कृतम स्मर, मैंने जो किया है उसको भी देखो, ध्यान करो। ऐसा नहीं है कि मैंने कर्म नहीं किए, भाई मुझे कर्म बंधन से भी मुक्त करो। और इसको 2 बार कहा, कृतो स्मर कृतम स्मर। हे ईश्वर, तुम मेरी मेरी तरफ देखो, मेरा स्मरण करो, हाँ मेरा ध्यान करो। मैं तो आपका एक बच्चा हूँ, सेवक हूँ, उपासक हूँ, और मैं किस तरह से दुखों से मुक्ति पा सकता हूँ। और कृतम स्मरण, मेरे इस कृत कर्म को भी ध्यान में रखो, मेरा जिससे प्रारब्ध बनता है। और जब इस प्रकार का भाव आता है तो मनुष्य के आगे यद्यपि किए हुए कर्म का फल अवश्य मिलता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मैंने शुभ कर्म किए, उसका भी फल मिलेगा, मैंने अशुभ कर्म किए, उसका भी फल मिलेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम। मुझे इनका भोग करना ही पड़ेगा। परंतु गीता में एक उपाय भी बताया है। और क्या क्या कहा है कि ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। जो ज्ञान की अग्नि है, जिस समय हमें ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और उनका और हमारा तादात्म्य हो जाता है, साक्षात्कार की तत्व यानी कि हम तो कुछ छोड़ गए नहीं, एक उपासक का और उपासित का, एक उपास्य और उपासक का संबंध होना चाहिए। हम उपासक हैं, जीव उपासक है और ईश्वर उपास्य है। और जब हम उसकी उपासना करते हैं तो वो हमारा सेव्य है, हम उसकी सेवा करते हैं। और सेवा किसकी करते हैं? जिसको हम साकार मानते हैं। इसीलिए हमारी हिंदू परंपरा में देखते हो कि हम मूर्ति की पूजा करते हैं। तो ये नहीं है कि मूर्ति ईश्वर मान लिया हमने, नहीं, मूर्ति में ईश्वर का स्वरूप हम देख रहे हैं। और उसको वो अब हमारे लिए पत्थर की मूर्ति नहीं है, पत्थर नहीं है, कोई धातु नहीं है, वो हमारे लिए ईश्वर ही है। और हम ईश्वर का इसीलिए उसको भोजन भी पहले कराते हैं। हम जो कुछ खाते हैं भोग लगाते हैं और उसके प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं। तो ये क्या है? और बहुत सारे अब हमारा जो उपासक संप्रदाय है वो गर्मियों के सर्दियों के सभी प्रकार की कपड़ों का भी ध्यान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए पंखा झलते हैं। तो ये एक आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। और श्रद्धा के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं। जो मैं कहा कि श्रद्धा मयो अयम पुरुष है, यो यत श्रद्धा स एव स। ये पुरुष, पुरुष का मतलब ईश्वर, जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं, श्रद्धामय, ये श्रद्धा का ही रूप है। यो यत श्रद्धा स एव स, आपकी जैसी श्रद्धा बन जाएगी वह उसी रूप में प्रकट होने लग जाएगा। यही ईश्वर की एक विशेषता है। तो निराकार जो हम कहते हैं, हम इसकी व्याख्या ये करते हैं, निराकार का अर्थ ये नहीं है कि न आकार है, यस्य स निराकार है, कि जिसका आकार नहीं है वो निराकार है, नहीं। निर का मतलब निश्चित आत्मक है, न निश्चित आकार है, यस्य स निराकार है। जिसका निश्चित आकार नहीं है वो सभी रूपों में प्रकट है। कोई ऐसा नहीं है कि यही ईश्वर का रूप है, हम अल्लाह कह करके पुकारे, हम उसको गॉड कह करके पुकारे, हम क्राइस्ट कह करके पुकारे, हम हनुमान जी कह करके पुकारे, हम विष्णु भगवान कहें, हम शिव कहें, हम पार्वती कहें, जो भी कहें, ये तो हमारी श्रद्धा का रूप है और वो सभी रूपों में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए इसमें ये तर्क का विषय ही नहीं है। और इसीलिए अंत में प्रार्थना की है, अग्नि नय सुपथा राय अस्मा। हे अग्नि, अग्नि भी ईश्वर है, देवता है, वही सबको चलाता है, ले जाता है। अग्नि एक ऊर्जा है, शक्ति है, जिससे हम काम कर रहे हैं। हे अग्नि नय सुपथा, हमें अच्छे मार्ग से लेकर के जाओ, ठीक है। और राय आसमान, और हमें राय, राय का मतलब है समृद्धि आदि सुख सुविधा सब कुछ दे हमें। फिर विश्वानि देव वयोनानि विद्वान, और आप सभी इन प्राणियों को जानते हैं,
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। आप जितने भी यहाँ पर रूप हैं उन सबको आप जानते हैं, इसलिए हमें अच्छे मार्ग से ले जाओ, और अच्छे मार्ग से ले जाएंगे, सतपथ से ले जाएंगे तो ईश्वर की हमें कृपा प्राप्त होगी। इसीलिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रथम श्लोक यही कहा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ईश्वर सच्चिदानंद रूप है। सत का मतलब है जो सदा विद्यमान है, और चित का मतलब है जो हमें चेतना दे रहा है, जिसके कारण से ये सब जगत ऊर्जामान हो रहा है। तो सत चित और आनंद, आनंद में तो है ये सदा। आनंद कहाँ है? ईश्वर के स्वरूप में ही आनंद है। तो वो रूप तो सच्चित आनंद रूप है। तो हम सच्चिदानंद रूप है विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, और वही इस विश्व की उत्पत्ति का हेतु है। सारा विश्व उसी से उत्पन्न होता है। और आदि हेतु कहा है तो आदि कह दिया तो इसकी जो पालना है वो भी उत्पत्ति में आ गई, और जो इसका हम कहना चाहिए प्रलय है, अंत है, वो भी उत्पत्ति आदि में ही आ गया। विश्वोत्पत्ति आदि हेतु जो हमारे सृष्टि स्थिति और लय इन तीनों का कारण है। तापत्रय विनाशा है, भाई ये तो उनका स्वरूप है जो सच्चिदानंद रूप है, तापत्रय विनाशा है। लेकिन हम तीनों तापों से मुक्त हों, उसके लिए भी हम सच्चिदानंद रूप भगवान को नहीं देख सकते। वो ब्रह्म का स्वरूप है, अनिर्वचनीय है, और न जाने किस रूप में वो विद्यमान है, हमें नहीं पता। तो हमने किसका रूप देखा है? सच्चिदानंद रूप है। ठीक है। वो जो तापत्रय विनाश है, श्री कृष्ण आय वयम नमः, हम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वही एक साकार रूप है जो हमारे सामने स्पष्ट होता है, और उसी के माध्यम से हम सच्चिदानंद भगवान की अनुभूति करते हैं। हमारे यहाँ पर जो अवतारवाद है उसकी भी पुष्टि इसी बात से होती है, क्योंकि अवतार क्या है? ईश्वर का, जो सच्चिदानंद भगवान का किसी न किसी लौकिक रूप में प्रकट हो जाना, और उस लौकिक माध्यम से लोक में वो ज्ञान देते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। मैं तो इस लोक में शिक्षा देने के लिए आया हूँ। जब कोई अधर्म बढ़ जाता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का अभ्युत्थान हो जाता है और धर्म की ग्लानि हो जाती है, धर्म नष्ट होने लग जाता है, तो फिर मैं किसी ना किसी रूप में इस लोक में अवतार के रूप में प्रकट होता हूँ। ये जन्म नहीं लेते हैं हम, जन्म हमारी दृष्टि में है, लोक दृष्टि में जन्म है, लेकिन वो प्रकट होते हैं। तो आज मैं इस अपने वक्तव्य का यहीं पर विश्राम लेता हूँ, इस प्रार्थना के साथ कि हमें अपने सदग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। हमें अग्नि से जो प्रार्थना करते हैं, अग्नि नय सुपथा, हमें अच्छे मार्ग से ले जाए। हम अच्छे मार्ग से जाएंगे तो निश्चित रूप से हम सुखी होंगे, और बुरे मार्ग से जाएंगे, हम कितना भी धन इकट्ठा कर लें वो भी नश्वर है, कहीं भी सुख नहीं है, शांति नहीं है। जिसको हमने बनाया आज आप देख रहे हैं, वही मानव आज उनको नष्ट कर रहा है, तो सुख कहाँ है? और कितने दूसरे लोगों को दुख दे रहा है। तो ये जो पहला मंत्र है कि तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग भाव से हम भोग करें, हमारा कुछ भी नहीं है, ये सब ईश्वर का है, हमें तो उतना ही ग्रहण करना है जितनी हमारी आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्राम लेता हूँ। आशा है कि आप इस प्रकार से हरियाणा संस्कृत अकादमी की व्याख्यान माला को सुनेंगे और बड़े बड़े विद्वानों के भाषण या होंगे उन पर भी ध्यान देंगे। धन्यवाद।